हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमें कुछ रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स लेनी है p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पे p एंड q आपके इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0। और जो हम रैशनल नंबर लेंगे p एंड q, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। उस जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होनी चाहिए? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप फिर अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप क्यू की प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए पहले हम कुछ रैशनल नंबर की एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 3/8। ठीक है, इनमें देखो कि आपके पास 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। 3 और 5 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 8 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चाहे आप 7/10 ले लो, इनमें भी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो, जब हम 1/2 को डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 1/2 की, तो ये क्या आएगी? 0.5। 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 0.5। जब 3/5 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 0.6। 3/5 की डेसिमल एक्सपेंशन 5 6 30, तो ये 0.6 आ गई। सिमिलरली 3/8 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? 3 8 जा 8 3 जा 24। ठीक है, 6 0 8 7 जा 56 4, फिर 0 कैरी करेंगे, 8 5 जा 40। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.375। सिमिलरली 7/10 की डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी 0.7। 0.7 10 7 जा 70। ठीक है, ये सारी की सारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग का मींस मैंने आपको क्या बताया था? व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। जब आपका रिमाइंडर जीरो होता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाती है? टर्मिनेट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो क्यू है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए टर्मिनेट होने के लिए? तो जो क्यू है वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में। देखो, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर या तो जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए या दोनों ही होने चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे, इसके फैक्टर क्या है? 1 और 2 प्राइम फैक्टर, इसका मतलब ये टर्मिनेट है। ऐसे ही 5 में 5 है। 8 में देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर 3 है। इस डिनोमिनेटर को देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5, यानी दोनों के दोनों ही हैं इस फॉर्म में। ठीक है, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर 2 या 5 या दोनों ही होगा, ठीक है, 2 और 5 की फॉर्म में होगा, तो तुम्हारी जो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज किसी और फॉर्म में है, मान लो यहाँ पे 7/11 हो, तो ये 2 या 5 की फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये फिर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना होके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं 1.3 का 7th क्वेश्चन। राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकलिंग, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकलिंग है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकलिंग कौन से नंबर्स की होती है? कौन से रैशनल नंबर की? इररेशनल नंबर्स की होती है। तो इसकी कोई 3 एग्जांपल देनी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकलिंग में आपका ना तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए और ना ही कोई डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 0.01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी डिजिट आपका दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 2 शो कर दी, यहाँ पे 3 कर दी, यहाँ पे 4 शो कर दी। ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकलिंग की है। सिमिलरली कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 2 4 1 2 4 1 1 2 4
111 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली 0.360, 3600, 3600, ये आपकी जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की एग्जांपल्स हैं। कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करना उतने टाइम जितने टाइम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें जो है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, 5/7 के बीच में एंड 9/11 के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, 5/7 को भी और 9/11 को भी। तो 5/7 को हम डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 1 0 कैरी करेंगे, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5। देखो जहां से हम शुरू हुए थे वही रिमाइंडर आ गया, 5 से स्टार्ट हुए थे और 5 अगेन से रिमाइंडर आ गया। तो ये सारे डिजिट्स रिपीट होंगे। क्या आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, 0.714285। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये सारे डिजिट्स दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, सिमिलरली 9/11 को भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, 0.11 8 जा 88, 2 0 फिर कैरी करेंगे, 11 1 जा 11, 9 फिर 0 कैरी करेंगे, 11 8 जा 88। ठीक है, तो वही प्रोसेस देखो दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है। यहाँ पे फिर 0 11 1 जा 11, यानी 0.81 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि 8181 आपका रिपीट हो रहा है। अब इन दो डेसिमल नंबर्स के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। तो 71 मीन्स 0.71 और 0.81 ले लो, तो क्या लिखेंगे, 0.720, 7200, 7200। ठीक है, 771 से लेके 81 के बीच में कोई कितने बहुत ज्यादा हैं, 761, 7611, 76111। ठीक है, और क्या 0.801, 8001, 80001। बहुत सारे इन दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स करते हैं 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन नंबर्स को हमें रैशनल या इरेशनल में क्लासिफाई करना है। √23 इज इरेशनल नंबर। क्यों है ये इरेशनल नंबर √23? बिकॉज इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है √23, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। √225 यानी 225, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। ठीक है, तो √225 का जो स्क्वायर है वो 15 आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी कहा था कि सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली ये वाला भी आपका रैशनल नंबर रहेगा, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या है, टर्मिनेटिंग, तो ये आपका रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ये वाला देखो आप 7.478, 478, यानी 478 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये भी जो है आपका रैशनल नंबर है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बट रिकरिंग। ठीक है, ये वाला देखो 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 1, तो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा, इसलिए ये आपके इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ठीक है। ये वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इरेशनल नंबर है, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है इसलिए ये इरेशनल नंबर है। बाकी आपके ये तीनों हैं जो वो रैशनल नंबर के एग्जांपल है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये टर्मिनेट है यानी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है, और ये इसकी जो ये रैशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ओके, थैंक यू।